हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ही होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और मुझे उम्मीद है कि अब मेरे सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। बताइए हाँ या ना, बताइए भैया हाँ या ना, आ चुके हैं क्या? चलिए भैया, आ गए होंगे आप सभी। और उम्मीद है कि अब हम पढ़ाई को भी जल्द से जल्दी स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट रुक के, कुछ काम चल रहा है थोड़ा सा ऐसा, जो आपके लिए ही जरूरी है। कहाँ दिक्कत दे रही है लाइट? 1 मिनट भैया, दिक्कत तो कहीं नहीं दे रही सर, आप ही दिक्कत दे रहे हैं बस। चलिए भैया, वो तो ठीक है, हो जाएगा। ओके ओके। तो भैया अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? केमिस्ट्री में हमारी अगली रिएक्शन थी, हाफमैन विधि हमारी हो गई थी। अब हमारी अभिक्रिया आई भैया, कौन सी? बुचलर अभिक्रिया आई थी। कौन सी अभिक्रिया भैया? बुचलर अभिक्रिया हमारी आई थी। अब बुचलर मतलब भैया कुछ नहीं होता है। बुचलर अभिक्रिया जब भैया, जब क्या? फिनोल की क्रिया किससे करते हैं सर? अमोनिया से करते हैं। अमोनिया से करते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया से करते हैं, तो अमोनिया से कर लिया भैया हमने। तो क्या भैया बनता है? एमीन बनता है। और उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को एमीन का सूत्र याद होगा। और आपके सर ने आपको बकायदा तरीके से समझाया है कि जिस भी NH2 में एल्किल आए या एरिल आए। एल्किल मतलब CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11। और एरिल मतलब सिर्फ बेंजीन। तो जब हमसे उसने फिनॉल की बात कर ली है, तो इसका मतलब ये हुआ भैया, यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? फिनॉल वाला एमीन बनेगा, यानी बेंजीन वाला एमीन बनेगा। ठीक है भाई, तो हमें पता है कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है। तो हमने फिनॉल का सूत्र ऐसे लिख लिया, बेंजीन का पेरा पे OH। ठीक है भाई, सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। नए स्टूडेंट आए हुए, नए स्टूडेंट का भी, पुराने स्टूडेंट का भी पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हमारे पास टाइम टेबल आ चुका है। कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई थोड़ी बढ़ानी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमने टारगेट रखा है, जो हमने सपना देखा है, सपना नहीं देखा, हमने टारगेट रखा है, वो जरूर अचीव होगा। और पीसीआई हमेशा आपके साथ काम करेगी। बस शर्त यह है कि आप पीसीआई का साथ दें, पीसीआई आपका साथ देगी। ठीक, पढ़ते हैं। तो फिनॉल हो गया भैया। तो सूत्र क्या है? H बॉन्ड NH2 अमोनिया का सूत्र है। अब हमें पता है कि हमें इस NH2 को कहीं पर जोड़ना है। यहां पर जोड़े, यहां पर जोड़े, यहां पर जोड़े, यहां पर जोड़े। आप बोलेंगे सर यहां पर जोड़ दीजिए, तो यहां पर तो H है, तो वो H2 बाहर निकलेगा, तो फिर तो मामला अलग हो जाएगा भैया। फिर तो वो एमीन एल्कोहल हो जाएगा। कौन सा? एमीन एल्कोहल हो जाएगा। वो तो हमें बनाना नहीं है। तो हमें पता है कि जो ये OH क्या है सर? ये माइनस का है, माइनस का एक है, और ये प्लस का एक है। अब मैं मान लू, मैं बोलू भैया आपसे कि +1 और -1 को काटो, तो आप बोलेंगे प्लस से माइनस गया तो 0 आता है। ऐसा ही हमें जब यौगिक बनाते हैं तो पूरी चीजें कट जाती है और दोनों जुड़ जाते हैं। अब माइनस का एक है और ये प्लस का एक है, तो माइनस का एक गया, प्लस का एक गया। तो अब बताओ, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बाहर, बाकी जो NH2 है उस OH के स्थान पर जुड़ जाएगा। बस यही थी हमारी एमीन की अभिक्रिया। ठीक है भाई, ठीक है भैया, कोई समस्या?
कोई समस्या इसमें किसी को भी समस्या है भैया? बोलो हाँ, हाँ या ना बताओ। अगली है सीमित अभिक्रिया, जो कि आपके सर आपको पढ़ा चुके हैं। हाँ हाँ, चाय पीना किसी को? चाय पीना है किसी को? मैं नहीं पढ़ा रहा भैया चाय, मैं नहीं पढ़ा रहा चाय, बस नहीं पढ़ाना मुझसे चाय, नहीं। सर बच्चों के साथ ऐसी मजाक मस्ती मत कीजिए, बच्चे आपसे नाराज हो जाएंगे। मैडम आप तो चुप ही रहो, मैंने आपसे एक बार भी बोला कि आप चाय पीने का पढ़ाने का किसी को भी नहीं ना। मैडम कोई भी बाहर से व्यक्ति आए ना, उसके लिए चाय मत बनाया करो, है ना मैम, इससे दूध बचता है हमारा, नहीं बनाएंगे चाय हम तो चाय पत्ती बचेगी, हमारा खर्चा कम होगा, वरना हम तो रोड पे आ जाएंगे किसी दिन। ठीक है सर, आप आज बोल रहे हैं तो मैं आज के बाद किसी भी मेहमान को और आपके लिए भी चाय नहीं बनाऊंगी। है भैया, मेरे पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो? मैडम ऐसा मत करना, आप सबके लिए चाय बनाओ, मुझे भी चाय बनाओ, मेहमान आएंगे तो मेरी भी चाय आएगी। मैडम तो बहुत आगे निकली भैया है। सिमिट एक काम करो, आज मैडम के हाथ ही समझो, मैं जा रहा भैया, मैं तो जा रहा, मैडम समझाएगी। चलो मैडम जाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नहीं नहीं सर, आज मैं नहीं जा रही, मेरा है ना थोड़ा सा दिमाग खराब है। नहीं सर, आज मैं नहीं जाऊंगी। मैडम जाना तो पड़ेगा, बच्चों को समझाना तो पड़ेगा। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मैं आ गई। सर आपने लिखवाया था, जब कार्बनिक अम्ल की क्रिया, कार्बनिक अम्ल की क्रिया अकार्बनिक अम्ल से करते हैं तो क्या बनता है? जब कार्बनिक अम्ल की क्रिया अकार्बनिक अम्ल से करते हैं तो एमीन बनता है, और हम तो एमीन पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें तो एमीन बनाने से मतलब ही सारे स्टूडेंट एक्टिव रहे, कोई भी क्लास में से भागेगा नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करा भैया, कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिख लिया और बेंजीन का पेरे पे COOH लिख लिया। हम चाहे तो इसके स्थान पर CH3 भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा है। हमने ले लिया अकार्बनिक अम्ल N3H, जिसमें कार्बन नहीं हो वो अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है भाई, अब आपको पता है, आपके सर ने आपको बताया है, आपके सर ने आपको बताया है भैया, क्या बताया आपके सर ने आपको कि हमें बनाना है एमिन, मतलब हमें ये बनाना है, ये बेंजीन का पैरा पे NH2 हमें बनाना है। ठीक है भैया, तो मैं क्या करूं भैया, बेंजीन का पैरा पे पहले तो NH2 लिख लूं, क्योंकि मुझे यह बनाना है। क्या करना भैया, मुझे ये बनाना है। अब आपको पता है कि हमारे पास अगर मैं N3 में, क्योंकि हमें वहां पर एक N चाहिए, तो मैं एक N घटाऊंगा तो क्या होगा भैया, ये N2 आएगा, तो ये N2 क्या करेगा सर, बाहर निकल गया यहां से। ठीक भाई, अब बताओ, हमें चाहिए था NH2, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन तो ये है, एक हाइड्रोजन ये है, मतलब हमें N मिल गया, दो हाइड्रोजन मिल गए, और हमने बेंजीन ले गए, तो बेंजीन एक N दो हाइड्रोजन। ठीक है भैया, दो N2 बचे थे, दो N2 को बाहर निकाल दिया, अब एक कार्बन बचा है, दो ऑक्सीजन बची है, और हमें पता है कि एक कार्बन क्या करता है, अपने साथ दो ऑक्सीजन को बाहर लेके चला जाता है, तो CO2 बाहर निकल जाएगी। बस, कुछ नहीं करा है, बेंजीन का पैरा पे COOH लिया है, मतलब कार्बनिक अम्ल लिया है, उसकी क्रिया किससे करी सर, अकार्बनिक अम्ल से करी, तो क्या बना भैया, एमीन बना है। कार्बनिक अम्ल मतलब बेंजीन का पैरा पे COOH। ठीक है भैया, मेरा कल बहुत चटके पड़ रहे हैं सर में, इसलिए मैंने क्लास जल्दी बंद कर दी थी, और एक बार तो मेरे हाथ गलती से बंद हो गई थी। ठीक है, तो बेंजीन का पैरा पे COOH, और ये N3H। ठीक है भाई, आंसू सर, सॉरी, बेंजीन बना COOH N3H, हमें सिर्फ एक एन चाहिए था, दो हाइड्रोजन चाहिए थे, तो हमने एक एन ले लिया इसके पास से, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो दो हमें एन और एक दो H2 और एक एन मिल गया। फिर हमें पता चला कि एक कार्बन भी है, दो ऑक्सीजन भी है, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन मतलब CO2। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।
ना आया, एक मिनट, ठीक है, नोट कर लेता हूँ। चलिए भैया, नोट कर लिया होगा आपने। बारी आई किसकी, हमारे मिटाने की। एक मिनट भैया, ठीक है। सर अगर इतना अच्छा आप घर का पोछा मारते तो क्या होता, मम्मी शाबाशी देती भैया, मम्मी शाबाशी नहीं दे रही बस अब। मम्मी कह रही बस बोर्ड साफ करता बच्चा। चलो भैया, अगली है हमारी नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। नाइट्रो यौगिकों के भैया क्या, अपचयन से। अब नाइट्रोजन, नाइट्रो यौगिक मतलब भैया आपको तो पता है, नाइट्रो यौगिक मतलब जब जब नाइट्रो यौगिकों का अपचयन जिसमें NO2 आए, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन क्या करते हैं भैया, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं तो LiAlH4 की उपस्थिति में करते हैं तो एमीन बनता है। क्या बनता है भैया, एमीन बनता है। चलिए आप बनाइए पहले तो, पहले आप बनाइए फिर हम बनाएंगे भैया। हाँ जल्दी कीजिए, टाइम मिल रहा है आपको भरपूर। तो भैया ठीक है, जब नाइट्रो यौगिक का अपचयन क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं तो एमीन बनता है। हमें पता है जिसमें NO2 आना चाहिए, आगे एल्किल आए या एरिल आए, तो NO2 तो लिख दिया, तुम तो इतना तो कर सकते थे भैया, तुमने किया भी होगा कोशिश। तो जिसने कोशिश की है ना वो अपने आप को प्राउड फील कर रहा होगा कि सर हमने ऐसी कोशिश की और हमने बना भी लिया होगा। किसी स्टूडेंट बना भी लिया, उन सभी को बधाइयाँ। और कहते हैं फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या, रख हौसला कर प्रयास देख आगे आगे, 99 तो क्या 100% बनती है क्या, बनेगी भैया। जो मेहनत करेगा ना, हकीकत बात है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं 10th क्लास में यहाँ ध्यान दे रहा हूँ, 12th क्लास में यहाँ ध्यान दे रहा हूँ। अब ईमानदार से बताओ तुम, मैं किस पर ध्यान यहाँ दे रहा हूँ। हाँ लकी, करीना, आलोक, संध्या, प्रीति,
नए स्टूडेंट आए हैं प्रीति, स्वागत है आपका भी। बताओ भैया मैं किस पे ध्यान दे रहा हूँ? ट्वेल्थ क्लास का बहुत फोकस है मेरा ट्वेल्थ क्लास पे। हाँ, मेरा फेवरेट ट्वेल्थ क्लास ही रहा है, सबसे फेवरेट मेरा ट्वेल्थ क्लास रहा है। तो आज से ट्वेल्थ क्लास पर मेन फोकस है भैया। पर बस वही है कि आप साथ नहीं देते हो, साथ मुझे चाहिए, ठीक है। तो हमने अगर भैया अपचयन करा, और अपचयन का मतलब है भैया क्या? नवजात हाइड्रोजन से क्रिया। अब हमें पता है कि नवजात हाइड्रोजन क्या है भैया? कोष्टक में H है। हम जितनी चाहे इतनी की संख्याओं को बढ़ा सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है, हम जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे। तो LiAlH4 हमने क्या करा भैया? लिख दिया। अब हमें पता है हमें एमीन बनाना है, तो CH3 यानी NH2 बनाना है। तो मैं लिख देता हूं CH3 और ये NH2 करता हूं भैया, मैं CH3NH2 लिख देता हूं, ठीक है भैया। मैंने क्या करा? CH3N, मुझे 2 H चाहिए तो मैंने 2 H ये बढ़ा लिया। तो भैया क्या हुआ? CH3NH2 बन गया। सर ये 2 ऑक्सीजन ज्यादा आ रहे हैं, और हमारे सभी स्टूडेंट को पता होगा कि सर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं, और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। कितने चाहिए 2 ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए? 2 तो तुमने N के पास लगा दिए, अब तुम्हें 4 H और चाहिए, तुमने 4 H और ले लो भैया। क्या हो भैया? 2H2O बाहर, 2H2O बाहर है, बस खत्म, गया। समझ में आया नहीं आया? किन किन स्टूडेंट में नहीं आया भैया बताओ मुझे आप। बताओ भैया। नोट तो कर लो भैया, इसको फिर करते हैं। अगला है हिंस बर्गर परीक्षण। बर्गर मतलब वर्ग, हिंस वर्ग कह लो भैया, बर्गर मत बोलो तो अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है भैया। जब जब एमीन की क्रिया, रासायनिक गुण शुरू हो गए यहाँ पे आते रहे, फर्क नहीं पड़ता आप रासायनिक गुण लिखो या भौतिक गुण लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता भैया। जब एमीन की क्रिया हिंसबर्गर अभिकर्मक से करते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक से करते हैं, तो हिंसबर्गर अभिकर्मक से करते हैं तो एल्किल बेंजिल सल्फोनामाइड बनता है। क्या बनता है भैया? एल्किल बेंजिल सल्फोनामाइड बनता है। पर ये कब? जब प्राथमिक एमीन, और आपको पता होगा प्राथमिक एमीन का सूत्र, नहीं पता है तो हम खड़े हैं ना सर, घबराने की क्या आवश्यकता है। वहां पर कंफ्यूजन हो गया था, आज कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जब हिंसबर्ग अभिकर्मक से करते, प्राथमिक एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करते हैं, तो एल्किल बेंजिल सल्फोनामाइड बनता है, एल्किल बेंजिल सल्फोनामाइड बनता है। तथा यहाँ डी दिख रहा होगा है ना, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, शायद दिखता है सर, वो तो आप ही गलती कर रहे हैं लिखने में। तथा द्वितीयक एमीन की क्रिया जब द्वितीयक एमीन की क्रिया किससे करते हैं सर? हिंसबर्ग अभिकर्मक से।
करते हैं तो क्या बनता है भैया, डाई एल्किल बेंजिल सल्फोनामाइड। बेंजिल सल्फोनामाइड बनता है। क्या बनता है भैया, डाई एल्किल बेंजिल सल्फोनामाइड बनता है। ठीक है भाई। अब हमें पता है कि एमीन का सूत्र क्या होता है, प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है। तो हमने लिखा भैया क्या, जिस नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा हो और दो हाइड्रोजन जुड़े हो, एक एल्किल समूह जुड़ा हो, जिस नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा हो प्राथमिक एमीन है, जिस नाइट्रोजन से दो एल्किल समूह जुड़े होंगे वो द्वितीयक एमीन है, जिस नाइट्रोजन से तीन एल्किल समूह जुड़ेंगे वो तृतीयक एल्किन है। ठीक है। हाँ, अब हमें पता है हम किसका सूत्र लिखेंगे भैया, हिंसबर्गर अभिकर्मक का। वो बेंजीन का पैरा पे SO2 बॉन्ड Cl होता है। किसका सूत्र सर, किसका सूत्र सर, हिंसबर्गर अभिकर्मक का। अब आपको तो एक कहानी पता नहीं होगी, पर हमें एक कहानी जरूर पता है कि जो Cl भाई साहब है वो सिर्फ H को पसंद करते हैं, और ये दोनों क्या करना चाहते हैं भैया, शादी करना चाहते हैं। तो शादी करा दें इनकी, हाँ या ना। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और क्या करते हैं, वे चाहते हैं कि ये दूसरे शादी करें। तो हमने इनकी राजी मर्जी सुनी, हमें ठीक लगा कि भाई क्लोरीन बहन जो है अच्छी लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है, एच भाई को हमेशा खुश रखेगी, एच भाई अच्छा लड़का है। पर भैया एच दो हैं, वो अलग है, ये भाई साहब अलग है। हाँ, उनसे नहीं छेड़ेंगे अभी, वो तो किसी और शादी करेंगे, वो अलग है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ दो भाई, भैया ये बताओ तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है, मुझे तो कोई एक 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 दे दो भैया। ठीक है, तो इसने एक को पसंद किया है इन दोनों में से, दोनों खड़ा कर दिया अपन ने, वो बोल दिया भैया एक को पसंद किया, अब आपकी इच्छा कि आप कौन सा उठाओ। तो अपन ने बोला ए भाई चलो इसके साथ बाहर निकल जाओ, आज के बाद मत दिख जाना बेटा मैं यहाँ। हाँ, तो एच के साथ कौन बाहर हुआ हमारा, Cl। कौन बाहर हुआ भैया, एच के साथ Cl। अब भैया आप बताओ SO2 के आगे एक बंद खाली है या नहीं है, क्योंकि Cl निकल गया बाहर। तो हमें पता है कि सर हाँ खाली तो है, सर खाली तो है। आपने बताया है अभी हाल कि Cl भाई बाहर निकल गए हैं, उनकी खुशी में हम क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं। नहीं, इसने बोला नहीं, वो तो निकल गई है लेकिन हम जुड़ेंगे, तुमने उन दोनों को तो भगा दिया लेकिन हम जुड़ेंगे। तो भैया हमने बोला ठीक है आ जाओ आप। तो ये आ गए, इन्होंने बोला मेरे साथ H को भी जोड़ूंगा, तो बोले ठीक है। इन्होंने बोला मेरे साथ CH3 भी है, तो बोले ठीक है। और इन्होंने क्या करा भैया, चारों ने मिलकर घर बसा लिया। तो बेंजीन भी है, SO2 है, N है, H है, CH3 है, तो इनका भी घर बस गया और HCl भी खुश हो गया। HCl भी खुश हो गया। मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बंद खाली हुआ था, एक बंद से क्या करा मैंने, नाइट्रोजन जोड़ा, नाइट्रोजन के पास एक और है कौन, हाइड्रोजन है और CH3 है, तो उन दोनों को वहां पे क्या करा, जोड़ दिया। और आपको इसमें लिखा है कि एल्किल एल्किल बेंजिल बेंजिल सल्फोनामाइड। ठीक भैया, एल्किल एल्किल बेंजिल बेंजिल सल्फोनामाइड बन गया भैया। समझ में आया या नहीं आया, मुझे बताओ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, सोनू शाह। हेलो, समझ में आया नहीं आया, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, तुम्हें कौन सी एलर्जी है। सर एलर्जी नहीं है, हम जवाब देंगे। जवाब कब दोगे, सर बस दे रहे हैं जवाब। ठीक है भाई, बहुत जल्द कमेंट देखेंगे हम, ऐसी खुशखबरी आपको कभी भी मिल सकती है। फालतू की बातों पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तो भैया नेक्स्ट अभी की देखें, इसी में भी तो हमें हमारे पास द्वितीय केमिन का भी लिखना है।
द्वितीयक एमीन का सूत्र क्या होता है? जिस एन से दो CH3 जुड़े हो, तो मतलब भैया ठीक है, अभी तो एक H जुड़ा हुआ है सर, अब दो H क्यों नहीं आए? अगर मैं दो H जोड़ दूंगा तो संयुक्त जानना हो जाएगी, वो हमें करना नहीं है। इस बार थोड़ी सी कहानी अलग विपरीत हो जाएगी। कहानी यह है कि सीएल भाई ने, अब जरूरी थोड़ी कि सीएल एक ही लड़की है, बहुत सारी सीएल लड़कियां होंगी, तो इसको एक ही लड़का मिला हाइड्रोजन, तो इसे बोला मेरे को तो एक ही लड़का है भैया, मेरे को ये पसंद है। ठीक है भैया, पसंद है आपको तो हम आपका विवाह करवा देते हैं और आपको ला देते हैं HCl। ठीक है भैया, यहाँ पर बंद खाली होगा, बस चीजों को वहां पर जोड़ दो, SO2 N CH3 और ये CH3 डाई एल्किल, दो मेथिल आ रहे हैं, एक और एक, ये दो बेंजिल, बेंजिल एक ही है, बेंजिल सल्फोनामाइड, बस। नोट करना भैया, वही कहने वाला था मैं भी, रुक गया बस कहते कहते। और लेसन तो मैं आज खत्म करवा दूंगा, और खत्म ही करवा दूंगा भैया आज। फिर अब हम क्या करेंगे वो तो आप तय करेंगे कि हम ऑर्गेनिक पढ़े, इनऑर्गेनिक पढ़े या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े, आप डिसाइड करेंगे ये बातें तो अब। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है। ठीक है भाई, अगली रीडिंग हमारी कौन सी है? BDC, और BDC का फुल फॉर्म क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक भैया, यह आपको BDC बनाने की विधि सेंट में अभिक्रिया है, पढ़ी होगी आपने तो बहुत बेहतर तरीके से इसको। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पढ़ना इसको अब ध्यान से, ध्यान में सुनना इसमें, ठीक है। जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl से करते हैं तो BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। चलिए आप कर रहे हैं क्या? आप कर रहे हैं क्या? आपकी इच्छा है क्या? चलिए मत कीजिए, हम ही करवा रहे हैं भैया, हमारी इच्छा ऐसी कि हम ही करवा दें इसको। ठीक, हाँ, तो एनिलीन का सूत्र आपको बताया है कि बेंजीन का पैरा पे क्या होता है सर? NH2 होता है। ठीक है भैया,
हाँ पता है सर हमें, तो अच्छी तरीके से आपने बताया भी बहुत बार। नाइट्रस अम्ल मतलब HONO प्लस HCl। अब भैया बता हमें क्या बनाना है, बेंजीन डाइएजोनियम। डाइएजोनियम का मतलब है कि दो एन का आना, बेंजीन का मतलब है एक बेंजीन, और क्लोराइड का मतलब है क्लोरीन का आना। तो मैंने आपको बताया बेंजीन के ऊपर क्या होगा, एन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड Cl। नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं है। डाइएजोनियम जब भी आता है तो हम N2 लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, हम N2। हमें पता है कि सूत्र हमारा ये होता है, बेंजीन का पैरा पे क्या सर, N डबल बॉन्ड N और ये Cl। देखो बेंजीन डाइएजोनियम और ये क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम और ये क्लोराइड। देखो आप फॉर्म में आ रहे हैं तो मैं पढ़ाने के फॉर्म में आ रहा हूं। अगर आप ऐसे लटल तफी करेंगे तो कोई भी टीचर आपके साथ ये क्लास नहीं बनाएगा, कोई भी टीचर होगा वो। अगर आप पढ़ने की चाह रखते हैं तो सोनू सर भी पढ़ाने की चाह रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप पढ़ते रहिए बस अच्छे से। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है भैया। अब हमें पता है कि एक एन तो आ गया, एक एन आ गया, दो एन हो गए, एक क्लोरीन चाहिए था वो भी हमें मिल गया। तो फिर भैया बाहर क्या निकलेगा बताओ मुझे आप, हम बचा कौन है, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, और आपको पता है कि दो ऑक्सीजन क्या करते हैं, चार H के साथ बाहर जाते हैं, तो चार H ढूंढे अब, तो दो H तो ये मिले, एक H ये मिला, दो ये मिल गए, दो प्लस एक ये एक है भैया, कितना होता है चार, तो हमें मिल गया चार। तो हमने बोला 2H2, दो दुने चार और एक ही ऑक्सीजन, दो भैया दो ऑक्सीजन है चार हाइड्रोजन है, तो 2H2O बाहर। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया हो तो बोल देना, हमारी टीम वहां नोट कर लेगी आपके जो भी डाउट्स होंगे और वो हमें बता देगी, ठीक है भैया। अगला है हमारा कौन भैया, एसिटामाइड के निर्जलीकरण से। जब जब एसिटामाइड का निर्जलीकरण करते हैं, अब निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का अणु बाहर निकलना। क्या करते भैया, जब एसिटामाइड का निर्जलीकरण करते हैं, किसकी उपस्थिति में, P2O5 की, P2O5 की उपस्थिति में, हाथ जम रहे हैं धीरे धीरे बिल्कुल, उपस्थिति में, तो क्या बनता है भैया, एमीन बनता है। क्या बनता है भैया, एमीन बनता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो रासायनिक गुण है, अरे यार इस समय एमीन नहीं बनेगा, साइनाइड बनेगा। इन रासायनिक गुण शुरू हो गए यहाँ से, ठीक है। रासायनिक गुण में हम क्या करते हैं, जो हमने बनाया है हम उसकी तत्व की दूसरों से अभिक्रिया करके हम दूसरा पदार्थ बनाएंगे। हम जैसे हम कोई बनाने की विधि पढ़ते हैं तो हम उसको बनाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ हमने बीटीसी बनाना था तो हम बीटीसी बनाएंगे, तो हमने एमीन लिया, फिर नाइट्रस अम्ल लिया, फिर हमने HCl लिया। पर अब जब हम रासायनिक गुण की बात करेंगे तो हम किसी की सर एसिटामाइड की या कुछ भी होगा हमारे सामने, हमें तो NH2 से मतलब है, तो जो NH2 रहेगा उसकी क्रिया किसी से कराएंगे तो कोई दूसरा बनाएंगे। क्या करेंगे हम, कोई दूसरा बनाएंगे। मेरी बात अभी तक आपको पल्ले नहीं पड़ी कुछ भी, मुझे पता है बात। निर्जलीकरण करो भैया, P2O5 की उपस्थिति में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यानी H2O बाहर। लास्ट में जब तुम पेपर दे के आओगे तुम यही बोलोगे सोनू सर आपने बताया था वही आए पेपर में, हाँ बस यही शब्द होंगे तुम्हारे लास्ट वाले। तो H2O, अब CH3 और एक C और ये N, तो CH3 और ये CN, CH3CN साइनाइड बनता है।
CH3CN और CO, ये H2O क्या होगा भैया हमारा बाहर निकल गया जब हमने निर्जलीकरण की बात कर ली थी तब। अगली विधि हमारी कौन सी भैया, अपचयन। जब मेथिल साइनाइड का, अब ये रासायनिक गुण शुरू हो गए किसके, साइनाइड के। ठीक है भैया, ये साइनाइड पढ़ रहे थे अपने अभी तक यहाँ पे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हेडिंग भी नहीं डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें जो आना है वो आईएमपी है, वो आईएमपी बता रहा हूँ बस, जो जो आना है। ठीक है, जब मेथिल साइनाइड का अपचयन करते हैं तो एमीन बनता है। अब मेथिल दाना का सूत्र क्या होता है भैया, CH3 और ये CN। अपचयन मतलब नवजात हाइड्रोजन से क्रिया, उपस्थिति हमेशा एक ही आएगी, LiAlH4। ठीक है भैया, अब कितने कार्बन है यहाँ पर, एक और एक ये दो, और हमें पता है कि एमीन में क्या होता है सर, एक एन आता है, तो हम पहले क्या करें, एन के साथ H2 को लिख ले। अभी यहाँ पर एन के पास कितने H है, कुछ भी नहीं है, तो हम दो करवा देते हैं, तो NH2 हमारा बन गया, हमें इन दोनों से मतलब था। अब हम देखते हैं कितने कार्बन है हमारे पास, दो कार्बन है, तो हमने दो कार्बन लिख दिए। और आपको पता है कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, दो कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन होते हैं, तो C2H5। अभी यहाँ पे कितने हैं, 3 है, हमें दो और चाहिए, तो हमने दो और बढ़ा लिए बस, C2H5NH2। लॉजिकली रिएक्शन है, आपको बार बार रिवाइज करना होगा। सोनू सर भी अगर कोई ट्रिक लगा के बता देगा नहीं, तो भी आपको रिवाइज करना ही होगा। तीन चार रिएक्शन और बची है बस, लास्ट लास्ट में है मतलब। चलो भैया, तो क्या हुआ, हाइड्रोजनीकरण। क्या था भैया, हाइड्रोजनीकरण। जब नाइट्रो यौगिकों की क्रिया, जब नाइट्रो यौगिक की क्रिया, नाइट्रो यौगिक मतलब आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यौगिक की क्रिया H2 यानी हाइड्रोजन से करते हैं। किससे करते हैं भैया, हाइड्रोजन से करते हैं, और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। क्या क्या, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है भैया, एक गैस है। करते हैं तो क्या बनता है भैया, क्या बनता है, हेमीन ही बनेगा, और क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक, नाइट्रोजन ले लें हम भैया, हमें पता है कि NO2 होना चाहिए, आगे एल्किल हो या एरिल हो, एल्किल मतलब CH3 और एरिल मतलब बेंजीन। तो हाइड्रोजन से क्रिया करनी थी, तो हाइड्रोजन ले लिए, बनाना एमीन है, तो हमें पता है एमीन का सूत्र क्या होता है, CH3NH2। दो ऑक्सीजन ज्यादा आए, तो हमने क्या करा भैया, दो ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका मतलब हमें है कि भैया हमें पता है कि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बाहर जाता है, तो चार हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन जाएगी, दो जाएगी, तो हमें चार हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे, हमने चार हाइड्रोजन ऐसे बढ़ा लिए, तो क्या बाहर निकलेगा भैया, 2H2O। जो स्टार्टिंग से देख रहा होगा ना, सेलो सेल ऑर्गेनिक से मैं आप यहाँ जुड़ा हुआ होगा ना, यहाँ कहीं कहीं भी जुड़ा हुआ होगा, तो उसे बेहतर तरीके से समझ रहा होगा इन बातों को, बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा होगा।
742 ही हुआ अभी तो, मेरे के 43 यहाँ 43 इतने नहीं हुआ। ठीक है, चलो भैया मैं फास्टली पढ़ा रहा हूँ आज थोड़ा सा, क्योंकि ऑर्गेनिक खत्म करनी है आज, बहुत उत्साह है ऑर्गेनिक खत्म करने का। अगला है हमारा TNB, और TNB का अर्थ होता है ट्राई नाइट्रो बेंजीन। मतलब 3 नाइट्रो होना चाहिए और एक बेंजीन होना चाहिए। नाइट्रो मतलब नाइट्रो के आगे लगा है ट्राई, ठीक है। हाँ, तो भैया हमने बोला जब, भाई लिखो ना इसको, जब बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो क्या बनता है भैया, क्या बनता है बताओ जरा मुझे आप। ट्राई नाइट्रो बेंजीन बनता है, TNB बनता है, जिसका उपयोग विस्फोटकों में करते हैं। अगर भैया इसका उपयोग विस्फोटकों में करते हैं, आपको पूछ सकता है किसका उपयोग विस्फोटकों में करते हैं, तो TNB यानी ट्राई नाइट्रो बेंजीन का उपयोग विस्फोटकों में करते हैं। ठीक है, याद रखना आप इसको, आपसे DPQ में पूछेंगे सर आपसे। ठीक है भैया, बेंजीन का सूत्र होता है बेंजीन, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, पर मैं चाहता हूं कि आप इसे थोड़ा तोड़ के लिखें, तो ठीक है भैया हम आपको तोड़ के लिख देते हैं। देखो भैया HO और ये NO2, मैंने अगर है NO3 था उसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल लिया और O के साथ जोड़ दिया, बस। अब देखो आप, उसने बोला है ट्राई नाइट्रो, क्या बोला उसने, ट्राई नाइट्रो, मतलब हमें ये 3 चाहिए, ट्राई नाइट्रो मतलब 3 चाहिए, तो हमने इनको अगर भैया 3 लिया तो 3 लेंगे तो ये भी 3 आएंगे फिर तो HONO2, HONO2। बिल्कुल यही तो फायदा है ऑनलाइन क्लास का, हम कितनी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं इन चीजों को, फुल स्क्रीन में देखना है क्लास को, आपको मतलब नहीं है कौन कमेंट कर रहा कौन नहीं कर रहा है, फालतू बात तो ध्यान में मत रखिए। देखो हम पूरे दुनिया में जुड़े हुए हैं, पूरे MP में जा रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट कोई लड़का अगर आता है, कोई लड़की भी आती है, मान लो कोई लड़का आता है वो बोल देता है जैसे लकी जुड़े हुए हैं, तो लकी या करीना संध्या कोई भी जुड़ा हो, जैसे कोई एक लड़का आया भी था एक बार, तो देखो वो तो आम बात है करना मैसेज की हेलो संध्या, हेलो लकी, हेलो प्रीति, हेलो करीना, हेलो कोई लड़की आती तो हेलो लोक, जो भी है, क्योंकि हम बहुत तरीके से जुड़े। अब सारे जमाने में क्या लोग किस मकसद से आते हैं हमें पता नहीं, तो हमें किसी का रिप्लाई नहीं करना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ हमें अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है और हम पढ़ के जाएंगे। अगर वो आपके पास यहाँ पर इसी लाइव कमेंट में अगर हेलो भी भेजता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कमेंट क्या होगा लाइव कमेंट के बाद वो सब हट जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा आपको किसने पुकारा किसने नहीं पुकारा। ठीक है, तो आप अगर कोई कहता है कोई आपका नाम लेता है तो आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो संध्या ने मुझसे बोला सर आगे से नहीं होना चाहिए, देखो आगे हो सकता है, मतलब हम चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, पर उससे क्या फर्क पड़ता है जब हम उसको जानते नहीं वो तुम्हें जानता नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है सर। ठीक है, तो हमें 3 नाइट्रो चाहिए, तो ठीक है भैया मैंने बोला कहीं से भी 3 निकालो आप, पर एक एक छोड़ के, अगर आपने यहां से निकाला है तो आप यहां से निकालेंगे, यहां से निकाला, यहां से नहीं निकालेंगे फिर यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहां से निकाला है, यहां से निकाला है और यहां से निकाला, भैया क्या हम जोड़ रहे हैं, और जब भी हम कुछ जोड़ते हैं तो एक चीज बाहर निकलती है, यानी हाइड्रोजन क्या करता है भैया बाहर निकलता है, तो हमने हाइड्रोजन को क्या करा भैया बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है क्या, हमें पता है भैया क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हाइड्रोजन,
तो 3H2 और कितनी ऑक्सीजन है भैया, 3 है, तो 3H2O। ठीक है भैया, और जहां जहां तुमने एच को निकाला है वहां वहां पर NO2 जोड़ दो। 10th क्लास में कल हुआ था ऐसा, इसलिए मैंने आपको बताया आज। तो NO2, ठीक है भाई, ठीक है, बस ये बन गया TN भी। तो 1 2 3 निट्राई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है भैया, नोट कर लो भैया इतना। बहुत खूबसूरत आप सर तक दिल झूम। ठीक है भैया, मिटा दो ऊपर वाली केक से। बोर्ड बहुत जल्दी गंदा हो रहा है उसको। ठीक है भैया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कौन से भैया, TNT। और TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटालुइन। ट्राई नाइट्रोटालुइन, ठीक है भैया, टालुइन चाहिए हमें तो हमने बोला ठीक है भैया। जब टालुइन की क्रिया किससे करते हैं सर, जब टालुइन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं, अम्ल से करते हैं तो क्या बनता है भैया, बताओ मुझे आप, क्या बनता है, TNT बनता है। इतना आप नोट करिए। संडे को रेडी रहिएगा, संडे को रेडी रहिएगा, संडे या मंडे को एक दिन आपका रेस्ट रहेगा, आपकी पूरी क्लासेस नहीं आएगी एक दिन, और पूरी ऑर्गेनिक एक साथ आएगी, पूरी ऑर्गेनिक 4 लेसन 10 11 12 13 पूरा एक साथ TNT बनता है। क्या बनता है भैया, TNT बनता है। तो हमने ले लिया टालुइन, और हमें पता है कि बेंजीन का पैरा पे CH3 होना चाहिए, जरूरी नहीं है पैरा पे आए CH3, कहीं पर भी आ जाए भैया। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HONO2 जो कि हमने बनाया है, बाकी तो HNO3 होता है। NO3 था तो हमने एक ऑक्सीजन उससे निकाल दिया, तो हमने HO कर दिया, क्योंकि हमें ताकि आसानी हो। ठीक है, अब हमें पता है, ये एक काम करो आप 2 4 6 लिख लो। ठीक है, वहां पे भी लिख देना 2 4 6। 2 मतलब 2 पे, 4 मतलब 4 पे, और 6 मतलब 6 पे। 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, हाँ, अब हमें पता है कि हमने बनाया क्या भैया, हमें 2 4 6 में बनाना है क्या भैया, नाइट्रो, क्योंकि हमने बोला 3, हमारे पास तो 1 है तो हम इनको 3 करें, 3 कर लिए सर हमने। हम 3 तो ऐसे ही कर सकते भैया, हमारे पास तो यही चाह रहा है। ठीक है भैया, तो भैया अगर वो जोड़ेंगे 2 पे से 1 एच निकलेगा, 4 पे से 1 एच निकलेगा, और 6 पे से 1 2
3 4 5 6। ठीक है, फुल स्क्रीन देखना क्लास को, भले ही चैट मत देखो, मत करो कमेंट, मना कर रहा हूँ कमेंट करने के लिए मत कीजिए। ठीक है, जब मैं कहूँ तब करना है। 2 4 6। ठीक है भैया, अब 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन। और आपको पता है कि 3H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर हो जाएगा। और अभी हाल का हाल समझाइए, बार बार नहीं समझा सकता। ठीक है, और इनको वापस वहां पर जोड़ दो, तो ये NO2, ये NO2 और ये NO2। क्या डरा रहे हो अंकल? ठीक है भैया, तो क्या होगा, 3H2O बाहर और 1 2 3 ट्राई नाइट्रो और CH3 लगा हुआ है, तो टालुइन बोला है। एक OH लगा होता तो फिनोल बोलता, और C लगता तो बोलता अम्ल बोलता। ठीक है, तो लगे होने की कहानी अलग अलग है। अब अगली विधि हमारी कौन सी, लास्ट वाली है भैया, बिल्कुल एकदम हेलोजनीकरण। कौन सी अभिक्रिया भैया, हेलोजनीकरण। जब फिनोल होगा शायद, हाँ सर सॉरी एमीन है। जब एमीन की क्रिया, हेलोजन कोई भी ले लो भैया, आप ब्रोमीन की बात कर रहे हो ब्रोमीन ले लो, Cl की बात कर रहे हो Cl ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ब्रोमीन की बात करिए आपकी बुक और कॉपी में, तो मैं ब्रोमीन ले लूं या कुछ भी ले लूं, उससे फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, कुछ भी लेना है आपको, पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से ही लेना है, वो हेलोजन है। ब्रोमीन से करते हैं तो क्या बनता है भैया, 2 4 6 ट्राइब्रोमो बनता है, ट्राइब्रोमो एमीन बनता है। क्या बनता है भैया, ट्राइब्रोमो एमीन बनता है। ठीक है भैया, अब सभी स्टूडेंट तो समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे इस बात को। अभी तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं है। मैडम, बच्चे है ना बहुत शरारती हो गए हैं, वो कह रहे हैं सर छुट्टी कब होगी। इन लोगों को तो कोई कलम ही नहीं है पूछने का। सीनियर है और सीनियर हो गए ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि छुट्टी कब होगी, ऐसे पूछ सकता है कोई भी? नहीं पूछ सकता भैया। आप सर इस बात को नहीं समझेंगे। हाँ, घंटा हो गया उनको, 1 घंटा हो गया है सर। नहीं मैम, अभी तो कुछ टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम हुआ है मैम 7:56 या 55 हुई है मैम। ठीक है, कर लेंगे वो तो एडजस्ट। 2 4 6 ट्राइब्रोमो एमीन बनता है। ठीक है भैया, अब आपको पता है कहानी, तो हमने ले लिया भैया क्या, एमीन। क्या ले लिया भैया हमने, एमीन ले लिया। उसका सूत्र होता है NH2 और ब्रोमीन मतलब Br डबल लिया क्योंकि मुझे पता है। अब उसने बोला है 2 4 6, 2 से निकालेगा एक H, 4 से निकलेगा एक H, तो ये अकेले अकेले जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। तो मैंने फिर बोला 3 जुड़ने के लिए, तो 3 बाहर निकलने के लिए, हमारे पास तो 2 ही है, तो हमने बोला 3 4 5 और एक ये 6, तो 3 जुड़ने के लिए और 3 ही बाहर निकलने के लिए, तो एक H के साथ एक Br, 2H के साथ 2 Br, 3H के साथ 3 Br, तो 3HBr बाहर। और कौन जुड़ गया भैया, Br 2 4 और 6, ये हमारा भाई साहब जुड़ गए। जुड़ गए भैया, जुड़ गए, एग्जैक्टली जुड़ गए भैया। तो आपका ऑर्गेनिक खत्म होता है। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल, तो बढ़िया ही होंगे, बढ़िया पढ़ाई करेंगे और इस बार अपना जो टारगेट रखा है वो जरूर अचीव करेंगे। स्टूडेंट, हमारी ऑर्गेनिक कंप्लीट हुई है, इसमें कोई शक नहीं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब आप बोलेंगे सर फिजिकल पढ़ाएं, आप बताइए फिजिकल पढ़ाएं, इनऑर्गेनिक पढ़ाएं या ऑर्गेनिक पढ़ाएं? और इनऑर्गेनिक में तो मुश्किल से 5-7 दिन की क्लासेस है सर, फिजिकल थोड़ी बड़ी है कहीं ना कहीं, तो बताओ फिजिकल पढ़ाएं, इनऑर्गेनिक पढ़ाएं, ऑर्गेनिक पढ़ाएं, बताओ। हाँ,
आप ग्रुप में बता देना, यहाँ मन नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप ग्रुप में बता देना, ठीक है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या पढ़ाया जाए, ठीक है। हाँ हालांकि करीना, संध्या, प्रीति, आलोक, जो भी और स्टूडेंट अगर है वो बता दें भैया। नए आए हुए सभी महानुभावों का पीसीएल इंस्टीट्यूट के इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हाँ देख लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।